हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रिफर्स टू द क्वांटिटी दैट इज अवेलेबल फॉर सेल इन द मार्केट एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। Just as demand is always related to time and price, in the same way, supply is also always related to a particular time and to a specific price. तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि सप्लाई का क्या अर्थ है। तो किसी वस्तु की, है ना, कोई वस्तु है तो किसी वस्तु की जब सप्लाई की जा रही है मार्केट में तो एक पर्टिकुलर प्राइस के लिए और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए की जा रही है। इसे और अच्छे से समझ लीजिए कि किसी वस्तु की सप्लाई उस वस्तु की क्वांटिटी से होता है जो किसी पर्टिकुलर प्राइस में और पॉइंट ऑफ टाइम पर मार्केट में अवेलेबल हो। किसके लिए? सेल के लिए, है ना। जब कोई वस्तु किसी पर्टिकुलर प्राइस में किसी विशेष समय में, है ना, कोई विशेष समय में कब मार्केट में बिकने के लिए तैयार होती है तो उसे हम सप्लाई कहते हैं। तो जस्ट एज डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस, तो जिस तरीके से डिमांड हमेशा टाइम और प्राइस से रिलेटेड होता है, ठीक उसी प्रकार सप्लाई भी पर्टिकुलर टाइम और स्पेसिफिक प्राइस से रिलेटेड होता है। मतलब सप्लाई होगी, जब किसी चीज़ की सप्लाई की जाएगी तो एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए और प्राइस भी स्पेसिफिक होना चाहिए। एक निश्चित कीमत होनी चाहिए। निश्चित समय कीमत विशेष पर बाजार में या मार्केट में जब कोई कमोडिटी या कोई वस्तु बिकने के लिए तैयार हो, सेल के लिए तैयार हो, तो उसे हम सप्लाई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in contrast to supply, the statement that supply of wheat in the market is 6,000 quintal is incorrect because here a specific price and a particular time have not been mentioned. So it would be more appropriate to say that supply of wheat in 1 month at the rate of 100 per quintal amounts to 6,000 क्विंटल्स। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि 6,000 क्विंटल व्हीट मार्केट में अवेलेबल है। तो क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कहा जा रहा है कि मार्केट में 6,000 क्विंटल व्हीट अवेलेबल है या सप्लाई किया गया है। तो इससे कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि 6,000 क्विंटल जो है व्हीट सप्लाई किया गया है, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं है कि प्राइस कितना है, कितने टाइम के लिए आया हुआ है ना। तो मतलब यहाँ पर कोई प्राइस नहीं बताया गया, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया गया है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट कैसा होगा? तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा कि 1 मंथ के लिए, ठीक है, 1 मंथ के लिए रेट क्या होगा? 100 पर क्विंटल अमाउंट होगा। तो 6,000 क्विंटल मार्केट में जो व्हीट सप्लाई किया गया है, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। क्या हो गया कि 6,000 क्विंटल या 6,000 क्विंटल आपका एक माह के लिए, यानी कि 1 मंथ के लिए 100 पर क्विंटल अमाउंट पर क्या किया गया? व्हीट को सप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? 1 मंथ आपका क्या हो गया? टाइम को शो कर रहा है। आपका 100 पर क्विंटल अमाउंट प्राइस को शो कर रहा है और 6,000 क्विंटल आपकी क्वांटिटी बता रहा है कि इतनी मात्रा में क्या किया गया? व्हीट को सप्लाई किया गया है। In common language, we do not distinguish between stock and supply, but both these terms have a different meaning in economic analysis. Major difference between both these are. तो कई बार हमने देखा है कि लोग स्टॉक को और सप्लाई को एक ही समझ लेते हैं, बट स्टॉक और सप्लाई अलग अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? हम यहाँ मीनिंग, स्टॉक refers to that entire quantity of resources which is present with the
प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम पर एक जो प्रोड्यूसर होता है, जो उसकी इंटायर क्वांटिटी होती है ना, तो वो क्या कहलाता है, स्टॉक कहला सकता है। इसे एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आप एक फार्मर हैं, ठीक है, और आपकी फील्ड में आपने वीट का प्रोडक्शन किया और 1000 क्विंटल आपका प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, 1000 आपका प्रोडक्शन हुआ, तो ये 1000 आपका क्या कहला गया, टोटल है ना आपका ये, तो टोटल ये आपका क्या कहला गया, ये स्टॉक कहला गया। ठीक, मतलब आपकी फील्ड में जितना वीट प्रोडक्शन हुआ वो टोटल हो गया और वो टोटल आपका क्या कहलाया, स्टॉक कहलाया। ठीक, बट सप्लाई refers to that quantity of resources from the stock which is provided in the marketplace at a particular time and at a particular price। लेकिन जो सप्लाई आपकी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वह एक ऐसी मात्रा होती है, वह एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो मार्केट में आपके पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्राइस पर क्या किया जाता है, सेलिंग के लिए स्टॉक में से प्रोवाइड कराया जाता है। अभी मैंने बताया था ना कि अभी आपने फार्मर हैं और 1000 क्विंटल आपका क्या हुआ था, वीट का प्रोडक्शन हुआ था। ठीक, तो ये आपका स्टॉक हो गया था। लेकिन मान लीजिए इसी स्टॉक में से जो 1000 आपका वीट है, इसमें से आप 400 आप क्या कर दीजिए, सप्लाई कर दीजिए। 400 वीट को आप सप्लाई कर दीजिए मार्केट में, तो ये 400 आपका क्या हो गया, सप्लाई हो गया। लेकिन 1000 आपका क्या था, स्टॉक था। मतलब स्टॉक में से आपने थोड़ी सी मात्रा, थोड़ी सी क्वांटिटी निकाल के क्या कर दी, मार्केट में एक पर्टिकुलर प्राइस पर और एक पर्टिकुलर टाइम पर सेलिंग के लिए मार्केट में भेज दिया। ठीक है, तो स्टॉक क्या हो गया आपका, एंटायर क्वांटिटी। स्टॉक क्या हो गया, इंटायर क्वांटिटी, और सप्लाई क्या हो गई, एक थोड़ी सी मात्रा या थोड़ी सी एक आपकी क्वांटिटी हो गई जो किसी पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्राइस पर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया। स्टॉक आपका टोटल हो गया और उस टोटल में से थोड़ा सा जो निकाला आपने, अभी 1000 जो था ना आपका, 1000 में से आपने क्या किया, 400 जो निकाला ना वीट मार्केट में सेलिंग के लिए, तो 400 आपका क्या हो गया, सप्लाई हो गई, है ना, और 100 आपका क्या हो गया, स्टॉक हो गया। चलिए, इफ द प्राइस ऑफ वीट इंक्रीज फ्रॉम 200 to 300 पर क्विंटल, then it is possible that the producer may increase his supply of stock to 8000 क्विंटल पर मंथ। अब यहाँ पर आपको पता चलता है, अभी आप फार्मर थे ना और आपने ना क्या किया था, वीट का प्रोडक्शन किया था। अब आपको पता चल रहा है कि प्राइस क्या हो गए हैं, 200 से 300 पर क्विंटल प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा, देखिए, जब भी कोई सप्लायर होगा, फार्मर होगा या कोई बिजनेसमैन होगा, तो वह बिजनेस कब करेगा, वो किसी भी कमोडिटी की सप्लाई मार्केट में कब करेगा, जब उसको प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कब होगा, जब प्राइस ज़्यादा होगा। प्राइस ज़्यादा होगा तो वो सप्लाई भी ज़्यादा करेगा। ठीक, तो उसका गोल क्या होता है, उसका गोल होता है प्रॉफिट, है ना। कोई भी फार्मर भी होगा, बिजनेसमैन होगा, तो उसका गोल क्या होगा, उसका गोल होगा प्रॉफिट, कि हमें अधिक से अधिक मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। अब जब मैक्सिमम प्रॉफिट चाहेगा तो जब प्राइस इंक्रीज होगा, तो प्राइस के इंक्रीज होने पर वह क्या करेगा, सप्लाई अधिक कर देगा। ठीक, अब उसको पता चल रहा है यहाँ पर कि 200 से 300 पर क्विंटल प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अभी आपने पहले देखा था कि वह 6000 क्विंटल को क्या कर रहा था, सप्लाई कर रहा था। तो 6000 क्विंटल से अब जब प्राइस बढ़ गया है तो वह कितने करने लगा, 8000 क्विंटल सप्लाई कर रहा है। तो 8000 सप्लाई कहाँ से करेगा, जब उसके पास स्टॉक होगा, है ना। स्टॉक में से अपने वह क्या कर देगा, और भी कमोडिटीज को निकाल के मार्केट में सप्लाई कर देगा। डिपेंडेंस सेकंड आता है आपका कि डिपेंडेंस, है ना, स्टॉक डिपेंडेंस ऑन प्रोडक्शन। तो जो स्टॉक वो किस पे डिपेंड होता है, वो प्रोडक्शन पर डिपेंड होता है। वाई सप्लाई डिपेंडेंस ऑन स्टॉक एज वेल एज ऑन प्राइस,
जबकि आपका जो सप्लाई होता है वो किस पर डिपेंड होता है, वो प्राइस पर। वो किस पे है, प्राइस पर। स्टॉक आपका प्रोडक्शन पर और आपका जो सप्लाई है वो प्राइस पर, क्योंकि प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना, सप्लाई भी बढ़ जाएगी। रिलेशनशिप, स्टॉक कैन बी ग्रेटर देन सप्लाई। जो स्टॉक आपका होता है तो स्टॉक कैसा होता है आपका, पूर्ति से अधिक हो सकता है ना। जो आपकी सप्लाई होती है उससे ग्रेटर देन, उससे अधिक हो सकता है। क्यों, अभी आपने देखा था ना कि 1000 आपने क्या किया था, वीट, आप फार्मर थे जब, तो आपने 1000 वीट का प्रोडक्शन किया था, है ना, और उसमें से सप्लाई आपने 400 किया था। तो आपका जो स्टॉक होगा वो ग्रेटर देन सप्लाई, बट सप्लाई कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्टॉक। पर कभी भी आपकी जो सप्लाई होगी वो स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती। Existence stock exists before supply while supply takes place after stock है, ठीक। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपका कि जो स्टॉक होगा आपका वो सप्लाई के बिफोर होगा, सप्लाई से पहले होगा, है ना, और जो सप्लाई आपका होगा वो स्टॉक के बाद होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपका सप्लाई पहले हो स्टॉक बाद में हो। पहले आप प्रोडक्शन किया था ना, 1000 वीट का आपने जो प्रोडक्शन किया था तो पहले स्टॉक हुआ था ना आपका, और स्टॉक में से आपने सप्लाई कर रहे थे। ऐसा तो नहीं कि सप्लाई में से स्टॉक कर रहे थे, नहीं, सप्लाई आप स्टॉक में से कर रहे थे। तो आपका सप्लाई क्या होगा, टेक्स प्लेस आफ्टर स्टॉक होगा, मतलब उसके बाद होगा। सप्लाई कैन नॉट बी डन विदाउट स्टॉक। जो सप्लाई होती है कभी स्टॉक के बिना नहीं हो सकती। पहले स्टॉक होगा, उस स्टॉक में से हम सप्लाई करेंगे किसी भी वस्तु की। नंबर 5, चेंज। स्टॉक रिमेन्स कांस्टेंट बट सप्लाई चेंजेस अकॉर्डिंग टू प्राइस। इन दिस मैनर द टर्म स्टॉक हैज अ वाइडर मीनिंग। तो जो स्टॉक आपका होगा वो कैसा होता है, स्थिर होता है। अभी आपने क्या किया था, 1000 क्विंटल का प्रोडक्शन किया था, तो वो 1 ईयर में किया। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी ना आज आपने क्या कहते हैं 1000 क्विंटल का किया और कल फिर से आपका हो जाए। भाई आपके फील्ड में है ना जो कल्टीवेट होगा उतना ही तो निकलेगा ना। तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए हो गया कि नेक्स्ट ईयर आप ना जो बीट को ना कल्टीवेट करेंगे तब आपको ना स्टॉक मिलेगा। तो स्टॉक कैसा होता है, स्थिर होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। लेकिन जो आपका सप्लाई होगा तो वो चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्राइस, है ना। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे हम सप्लाई को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मार्केट में हम उतना ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो स्टॉक रखा होगा उस स्टॉक में से जैसे हम देखेंगे कि प्राइस क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, तो प्राइस इंक्रीज होने पर हम क्या करेंगे, सप्लाई भी अधिक कर देंगे। तो इन दिस मैनर द टर्म स्टॉक हैज अ वाइडर मीनिंग। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्टॉक जो है एक वाइडर मीनिंग है या अधिक विस्तृत शब्द है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ गुड। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।